Hello friends, today is my day 1 video of spoken through translation. In this video, I will teach you spoken through translation and the topic for every day will be different. So this is the day 1 and today's topic is this and that, part 1. So this is used to represent nearness and that is used to show farness. दिस का इस्तेमाल नज़दीक के चीज़ों को दिखाने के लिए होता है, दैट का इस्तेमाल दूर के चीज़ों को दिखाने के लिए होता है, और ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले होता है और एन का इस्तेमाल वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है. वैसे हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट का साउंड कंसीडर करते हैं जनरली. तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि दिस का इस्तेमाल नज़दीक के चीज़ों के लिए होता है, दैट का इस्तेमाल दूर के चीज़ों के लिए होता है, ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वाले वर्ड्स के पहले होता है और एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स के पहले होता है, और द का इस्तेमाल किसी खास चीज़ के पहले होता है जो वर्ल्ड में यूनिक हो या स्पेशल हो या पर्टिकुलर हो. तो पर्टिकुलरिटी या स्पेशलिटी शो करने के लिए या यूनिकनेस शो करने के लिए द का इस्तेमाल होता है. If you want to make something special or particular, you may use the before it, and if anything is unique in the world, the is used before it. So now see examples. यह किताब है, this is a book. वह कलम है, that is a book. यह राम है, this is राम. और प्रॉपर नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. ये भी याद रखना है आपको कि वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. तो राम चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा. वी विल से दिस इज राम. वह सीता है, दैट इज सीता. यह गाय है, दिस इज अ काउ. वह गेंद है, दैट इज अ बॉल. यह कुत्ता है, दिस इज अ डॉग. यह चिड़िया है, दिस इज अ बर्ड. यह गधा है, दिस इज एन एस. वह अंडा है, दैट इज एन एग. यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट. वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला. यह बैल है, दिस इज एन ऑक्स. वह सेब है, दैट इज एन एप्पल. यह अंडा है, दिस इज एन एग. वह गधा है, दैट इज एन एस. वह दाबात है, दैट इज एन इंक पॉट. यह आँख है, दिस इज एन आई. वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट. यह उल्लू है, दिस इज एन आउल. यह पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ. अर्थ चूंकि वर्ल्ड में यूनिक है इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे, सन के पहले द का इस्तेमाल करेंगे. वह सूरज है, दैट इज द सन. कुत्ता काला है, द डॉग इज ब्लैक. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डॉग. किसी खास कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए डॉग के पहले यहाँ द लगेगा. द डॉग इज ब्लैक. लड़का लंबा है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर बॉय सो वी विल यूज द बिफोर बॉय. द बॉय इज टॉल. किताब नई है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर बुक सो द बुक इज न्यू. यह ताजमहल है, दिस इज द ताजमहल. वह आकाश है, दैट इज द स्काई. यह पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ. वह चांद है, दैट इज द मून. यह स्वर्ण मंदिर है, दिस इज द गोल्डन टेम्पल. वह सूरज है, दैट इज द सन. घोड़ा काला है, द हॉर्स इज ब्लैक. लड़की लंबी है, द गर्ल इज टॉल. कलम नई है, द पेन इज न्यू. कोट पुराना है, द कोट इज ओल्ड. अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है या ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता है. यानी आर्टिकल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है. अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलर बनाना है तो कभी कभी हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, यह चाय है, दिस इज टी. वह पानी है, दैट इज वाटर. यह दूध है, दिस इज मिल्क. वह चीनी है, दैट इज शुगर. यह पटना है, दिस इज पटना. वह रवि है, दैट इज रवि. यह तेल है, दिस इज ऑयल. वह चाय है, दैट इज टी. यह चीनी है, दिस इज शुगर. वह चावल है, दैट इज राइस. यह पानी है, दिस इज वाटर. वह लोहा है, दैट इज आयरन. यह गेहूं है, दिस इज व्हीट. वह बालू है, दैट इज सैंड. यह सोना है, दिस इज गोल्ड. वह दूध है, दैट इज मिल्क. नाउ सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस. यह टोकरी नहीं है, दिस इज नॉट अ बास्केट. वह बैग नहीं है, दैट इज नॉट अ बैग. यह बिल्ली नहीं है, दिस इज नॉट अ कैट. वह गाड़ी नहीं है, दैट इज नॉट अ कार. यह पुल नहीं है, दिस इज नॉट अ ब्रिज.
यह फ्रॉक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फ्रॉक। यह फूल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फ्लावर। वह हरिन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ डियर। यह बाल्टी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बकेट। वह बगीचा नहीं है, दैट इज़ नॉट अ गार्डन। यह गाड़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कार। वह बिल्ली नहीं है, दैट इज़ नॉट अ कैट। नाउ से दीज सेंटेंसेस and improve your spoken. You should say all these sentences again and again to improve your spoken. So now say these sentences. This is Amar, that is Sita, this is a fox, that is a bird, this is a bed, this is a coat, that is a shirt, this is a chair, that is a glass, this is a rat, that is a tree. This is an X, that is an owl, that is an ant, this is an ox, this is an orange, that is an eye, this is an apple, that is an egg, this is an elephant. The sun is hot, सूर्य गर्म है। The boy is ill, लड़का बीमार है। The moon is beautiful, चांद सुंदर है। The mango is sweet, आम मीठा है। The guava is ripe, अमरूद पका है। The pen is red, कलम लाल है। The sky is blue, आकाश नीला है। The earth is round, पृथ्वी गोल है। The shirt is black, कमीज काली है। The desk is old, डेस्क पुराना है। This is tea, that is water, this is paper, that is wood, this is iron, that is coal, this is dust. यह धूल है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। दिस इज सैंड, दैट इज ग्रास, दैट इज राइस, दिस इज गोल्ड, दैट इज सिल्वर, दिस इज सुगर, दैट इज सॉल्ट। सो प्लीज say these sentences again and again to improve your spoken. This is not a fan, that is not a door, this is not a garden, that is not a flag, that is not a deer, that is not a fort, this is not a doll, that is not a gate, this is not a pencil. This is my first day of spoken through translation. In next day I will teach you about this and that part 2, and in day 3, day 4, day 5, and in every day I will teach you new topics. You have just to repeat these sentences again and again to improve your spoken. Thank you.